प्रणाम साथियों। पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 8। क्या संतान न होना दुर्भाग्य है? आइए इस विषय पर पढ़कर सुनाते हैं। संतान न होने को दुर्भाग्य मानना भी एक नितांत भ्रमपूर्ण अज्ञान मूलक मान्यता है। इस मान्यता के पीछे न कोई तर्क है और न कोई वास्तविकता। केवल बात इतनी भर है कि लोगों ने यह मान्यता बना रखी है कि संतान ही विवाह की सफलता का प्रमाण पत्र है। प्राचीन काल में जब इस देश में जनसंख्या बहुत थोड़ी थी, उर्वरा भूमि, वन और पठारों के रूप में योजनाओं तक बेकार पड़ी थी, उसकी उपयोग करने वाला कोई न था, तब लोगों की यह इच्छा रही होगी कि अपने पुत्र पौत्र अधिक हों, जिनके सहारे अपना बड़ा कुटुंब बने और अधिक भूमि पर अधिकार करके अपनी समृद्धि बढ़ाने का अवसर मिले। जातीय संघर्ष भी यहाँ कम न था। असुरों संस्कृतों और शूरों संस्कृतों के बीच वैसे ही संघर्ष निरंतर चलते थे जैसे अभी भी कहीं कहीं जातीय संघर्ष फूट पड़ते हैं। ऐसे संघर्षों में विजय जनसंख्या पर निर्भर रहती थी। हर कुटुंब यह प्रयत्न करता था कि उसका बल बढ़ा चढ़ा रहे। असुरों से आत्मरक्षा के लिए भी परिवार वृद्धि एक सैन्य संगठन की तरह आवश्यक समझी जाती थी। इसी से संतानोत्पादन को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। आशीर्वाद में धन, संतान की प्राप्ति के मंगल वचन बोले जाते थे। संतान के गर्भ में आने या जन्म लेने पर भी हर्षोल्लास के उत्सव मनाए जाते थे। कृषि, पशु और संघर्ष में अधिक उपयुक्त होने के कारण ही शायद पुत्र को कन्या से अधिक महत्व मिला हो। पुरुषों के बहुविवाह की प्रथा भी शायद इसीलिए चली है कि एक कुटुंब जल्दी ही बहुत बड़े विस्तार के साथ बढ़ सके। युद्ध में पराजितों की स्त्रियों को भी विजेता लोग शायद इसीलिए अपहरण कर ले जाते हों कि उनके द्वारा वे अपना परिवार जल्दी बढ़ा सकेंगे। ऐसे समय में संतानोत्पादन को कोई बहुत बड़ी सफलता या आवश्यकता माना जाता रहा हो तो यह बात एक हद तक समझ में भी आती है। किंतु आज तो स्थिति उस समय की अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न है। अन्न के एक एक दाने के लिए हम विदेशों के मोहताज हैं। यदि विदेशी लोग कृपा पूर्वक हमें अन्न न दें तो लाखों करोड़ों को भूखों मरना पड़े। यह बात बहुत पहले की है। सरकार जी तोड़कर अन्न स्वावलंबन के लिए हाय तौबा कर रही है, पर लक्ष्य की पूर्ति अभी भी कठिन हो रही है। कृषि के लिए जमीन कम पड़ गई, पशुओं के लिए चारागाह नहीं रहे, उनको मार काट कर जल्दी खा जाने की बात सोची जा रही है ताकि पशुओं के हिस्से की जमीन का भी मनुष्य ही उपभोग कर सके। मकानों की समस्या दुर्लभ हो रही है। सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं, रेल और मोटरों में भीड़ समाती नहीं, दूध भी दुर्लभ हो रहा है, गंदगी साफ नहीं हो पाती, अखाद्य और अस्वच्छता की समस्या ऐसी विषम हो गई है कि हैजा, तपेदिक आदि रोगों से लाखों मनुष्यों
को मक्खी मच्छरों की तरह मरने की रिपोर्ट आए दिन अखबारों में छपती रहती है। साथियों, इन विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय दृष्टि से यह विचारणीय है कि जनसंख्या का बढ़ते जाना, विशेषतया भारत जैसे साधनहीन देश के लिए कहाँ तक उचित होता, कहाँ तक उचित होगा। हर दंपत्ति को संतान होनी ही चाहिए, हर दंपत्ति को संतान होनी ही चाहिए और विवाह के बाद जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इस आकांक्षा को आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक विशुद्ध अंध परंपरा का अनुसरण करना ही कहा जा सकता है। बहुत संतान, जल्दी संतान, जरूर संतान की रट लगाया जाना अब बंद करना चाहिए। जो लोग इस सड़ी गली मांग को महत्व दे रहे हैं, उन्हें जनसंख्या वृद्धि की विभीषिका को समझना और समझाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान के विश्वविख्यात विशेषज्ञ प्रोफेसर हरमन की बेटी ने स्वास्थ्य कांग्रेस में अपना खोजपूर्ण निबंध पढ़ते हुए विश्व को जो चेतावनी दी थी, उसे हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुने तो ही अच्छा है। उसने कहा, जिस गति से संतानोत्पादन अभी हो रहा है, यदि वह क्रम न रुका तो 21वीं शताब्दी के अंत में दुनिया की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी और तब इस धरती पर इतने लोगों के लिए न खाना मिल सकेगा, न शुद्ध वायु, न पानी और न बिजली। प्रति व्यक्ति के पीछे 1 वर्ग मीटर जगह आवेगी, उसमें केवल खड़े होने भर की जगह मिल सकेगी। जानवरों का नाम निशान तक इस दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि जब मनुष्यों के रहने और खाने के लिए ही धरती की शक्ति पर्याप्त न रहेगी तो पशुओं को उसमें से हिस्सा कौन बटाने देगा। लोग उन्हें मार काट कर बहुत पहले ही चट कर जाएंगे। मित्रों, इन विषम परिस्थितियों में संतानोत्पादन को जितना निरुत्साहित किया जाए उतना ही उत्तम। जिनके कंधों पर बच्चों का उत्तरदायित्व आ गया है, उन्हें तो यह निभाना ही चाहिए, वह निभाना ही चाहिए और अपने पीछे समाज को श्रेष्ठ नागरिक छोड़ जाने का कर्तव्य पालन करना चाहिए। कहते हैं कि संतान से अपना नाम और वंश चलता है। यह चलना वंश की श्रृंखला अविच्छिन्न रूप से चलते रहने के रूप में ही हो तो उसमें कुछ तथ्य माना जाएगा, अन्यथा 2-4 पीढ़ी बाद के लड़के बच्चे भी अपने पूर्व पुरुषों के नाम भूल जाते हैं, जिनका नाम तक अपने नाती पोतों तक को याद नहीं। उनका नाम दुनिया में चल रहा है, यह मान्यता केवल भ्रम मात्र है। साथियों, नाम उसी का चलेगा, नाम उसी का चलेगा जो अपने पूर्व पुरुषों की भांति स्वयं भी श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपने पूर्वजों का यश बढ़ा रहा है और अपने पीछे ऐसे सभ्य नागरिक छोड़े जा रहा है जो प्राचीन गौरव को कितना भी कष्ट आने पर गिरने न दे। वंश गौरव
की यशस्वी परंपरा चलाने वाली संतान का निर्माण कर सकना। जिनके बलबूते की बात नहीं है, उन्हें केवल प्रजनन करते रहने मात्र से यह आशा न करनी चाहिए कि हमारा नाम और वंश चलता रहेगा। कुतिया, बकरी और सूकरी हर साल दर्जनों बच्चे पैदा करती है। कुतिया, बकरी और सूकरी हर साल दर्जनों बच्चे पैदा करती है, उनका वंश कहाँ चलता है? उनका वंश कहाँ चलता है? नाम निशान कहाँ रहता है? जो लोग कीड़े मकोड़े की तरह कैसे भी शुभ अशुभ कर्म करके कीट पतंगों की तरह अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, वे अपना भी नाम अपने हाथ दबाए जा रहे हैं। फिर उनसे बेचारे पूर्व पुरुषों को ही क्या आशा होनी चाहिए कि उनसे उनका नाम चलेगा? इसी क्रम को बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में इसी विषय पर पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।